हेलो व्यूअर्स, आज ये हमारा पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो मौन पे लिए हैं। तो मौन के क्या फ़ायदे हैं, पहले हम लोग ये जान लें कि मौन होता क्या चीज़ है, मौन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसके पहले करना चाहिए। तो मौन दो तरीके का होता है, एक शाब्दिक मौन जो हम बोलते हैं उसकी मौन होती है, एक मानसिक मौन जो विचार का शोरगुल होता है हम लोग के दिमाग में, उसकी मौन। क्योंकि जितने भी समस्याएं होती हैं वो मनुष्य खुद ही उत्पन्न करता है और उसका समाधान वो खुद ही खोज सकता है। और जितनी भी कठिनाइयाँ वो उत्पन्न करता है उसको मुक्ति पाने के लिए वो मौन, एक ही तरीका है मौन, जिससे वो मुक्ति पा सकता है, जिससे वो समाधान पा सकता है। सबसे सरल उपाय है मौन का कि आप चुप रहें, कम बोलें और भीतर ही कोई चीज़ का चिंतन करें। कोई भी समस्या अगर आपको हो रही तो वो खुद ही चिंतन करें और विचारों से, मानसिक चिंतन से आपको लगेगा कि हम अधिकतर समस्याओं का समाधान हम निकाल देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी मौन जो है मन की शक्ति को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आप शाब्दिक मौन रखिए, शब्दों का मौन रखिए, बोलिए मत, ज़रूरत हो तब बात करें। और मानसिक मौन तो शाब्दिक मौन से भी ज़रूरी है, क्योंकि जो विचारों का शोरगुल आपके मस्तिष्क में हो रहा है उसकी अगर मौन हो जाए तो हर चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, हर अभाव में आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि मौन अभाव में भी खुशी देता है। अगर अपनी एक सुविधा से आप मुंह मोड़ते हैं, बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हैं तो आप देखिएगा मौन रहने से चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है और वो अभाव जो हमने मन में मौन रखा है उसको हमने आने नहीं दिया, वो आपको खुशी दे जाएगा, आप खुश रहना सिखा देगा अभाव में भी। तो सबसे पहले आपको संतुष्टि देगा मौन। अगर आप कोई भी अच्छी काम है, कोई भी अच्छा काम, बुरा काम कोई भी कर रहे हैं, तो दो तरीके के लोग होते हैं आपके, जो आपको प्रशंसा सुनाएंगे और जो आपको गलत भला बुरा कहेंगे। तो आपको सबसे पहले दूसरों को सुनने के लिए मौन रहना पड़ेगा कि हम किसी को सुनेंगे नहीं। जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया, अपनी चिंतन से किया, अपने विचारों से किया। जब आप मौन रहिएगा तो आपको वही विचार गलत चीज़ करने के लिए अग्रसित नहीं करेगा, आपको आगे नहीं लाएगा, वो हमेशा आपसे अच्छी चीज़ें करवाएगा, क्योंकि आपने उसका चिंतन किया है, आपने मौन होकर शुद्ध चिंतन रखा है। तो कभी भी आपको वो गलत कदम की ओर बढ़ने नहीं देगा। वो हमेशा आपसे बोलेगा मत करो, ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कोई भी आपकी गलत कामों पे भी प्रशंसा करता है तो आप चिंतन मौन करके आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये आदमी गलत है, इसकी बातों में नहीं आना। आजकल का युग, आजकल का दुनिया इसी तरीके से, गलत काम करने वालों की प्रशंसा होती है और अच्छे काम करने वालों की, कभी भी आप अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम करने वालों की कभी प्रशंसा नहीं होती। अरे नहीं, ये गलत किया है, ये तुमने गलत किया, और आपको अंदर से पता है कि हमने वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन तब भी। तो मौन आपको आदमी को पहचानना सिखा देगा
कि कौन सा आदमी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो विचार, अच्छी विचारें जब आएंगी आपके मस्तिष्क में तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आदमी सही है, ये इसने हमको अच्छा राय भी दिया है और मेरे चिंतन के अनुसार, मेरे विचारों के अनुसार, मैंने जो सोचा है वो अनुसार ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा जो भी हो। और मौन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका ध्यान को वो भटकने नहीं देगा। अगर कोई चीज़ पर आपका ध्यान जा रहा है या मोबाइल ही आप देख रहे हैं या कोई चीज़ की ध्यान लगा रहे हैं, तो अगर आप मौन रहते हैं तो वो आपके विचारों को भटकने नहीं देगा। अगर सही चीज़ होगा तब जाने देगा, नहीं सही चीज़ होगा तो वो आपके ध्यान को नहीं बांटेगा। और जो ये विचारों का शोरगुल है, मौन इसको तुरंत रोकता है। जो आपके विचारों का शोरगुल बिगड़ा हुआ है, आप देखते हैं, आप यहाँ से घर तक जाइए, कोई चीज़ देख के आपके विचार आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मौन की प्रवृत्ति रखें हैं, अगर मौन का पालन किए हैं, मानसिक मौन, मैंने पहले ही बताया कि शाब्दिक मौन से आपको मानसिक मौन रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये मन को मजबूत करता है, मन को प्रसन्न करता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है। और मौन जो है आपके विचारों को आकार देने में बहुत मदद करती है। अगर आप मौन लिए हैं तो कोई भी चीज़ आप संकल्प कीजिए, वो आप ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि ये शुद्ध चिंतन से और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोच के आपने चिंतन किया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मौन रहें। और मानसिक रूप से ज़्यादातर अगर आप कहीं जा रहे हो, प्राकृतिक में जा रहे हो, हरी भरी जगहों पे जा रहे हो, तो आप फील कीजिएगा। अगर मौन की आपकी प्रयास है, मौन में आप रहते हो, तो आप फील कीजिएगा उस हरी भरी जगहों को, वहाँ की सुगंधों को, वहाँ की हवाओं को। और अगर आप किसी नदी के किनारे हैं तो उसकी आवाज़ को आप सुन पाइएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसकी ध्वनि को सुन पाइएगा और उसको महसूस कर पाइएगा। हर एक चीज़ों में एक ध्वनि होती है, तो वो ध्वनि और वो जो सुगंध है आपको मौन से ही प्राप्त होगी, और वो जो आनंद आपको मिलेगा वो इस ज़माने से परे होगा। तो सबसे पहला और सबसे अंतिम जो हम इस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आप मौन रहिए, अगर आपको विचारों में आयाम चाहिए तो मौन रहिए, अगर सफलता चाहिए तो मौन रहिए। तो इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम करेंगे और आगे वीडियो में और भी नई नई चीज़ों को टॉपिक पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ गलत हो गया होगा तो कमेंट दीजिएगा, कोई राय होगी तो कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।